हेलो चैंपियंस, जय माता दी। वेरी गुड इवनिंग। और आज से हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। और हाई स्कूल में तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल वाले नहीं पढ़ सकते हैं, जानना जरूरी है। हम आप अपने नॉलेज को जितना इनहेंस कर लें, जितना इंक्रीज कर लें, दैट्स वेरी गुड, ओके। और इंटर में तो है ही ना, 11th और 12th में तो है ही, बच्चों को तो कंपलसरी रूप से पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशंस में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हालांकि कोई सवाल नहीं है, लेकिन अब चूंकि इतना रायता फैला हुआ है ना एक, तो इस मिथ को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 11th 12th वालों के लिए है या फिर ऐसे भी बच्चों के लिए है जो मतलब ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए। देखिए जो छोटे हैं, ठीक है, जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, उनको मैं जब बच्चों को हूँ प्यार से तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया करिए। अगर कोई उम्र में बड़ा है तो मेरा इरादा कहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आप किसी को तकलीफ देना नहीं है, इतना तो हम सब समझदार हैं ही, राइट। अब हर एक उम्र के इंसान को तरह तरह के संबोधन से संबोधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास भी हमको कंटिन्यू करनी होती है, राइट। तो जो बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार, ठीक है, और जो समकक्ष हैं उनको भी। तो सवाल ये है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास 11th और 12th वालों के लिए है कि ऐसे भी लोगों के लिए है, ऐसे भी एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक चीज मैं एकदम क्लियर कर दूं, इस मिथ से बहुत बाहर आप आ जाइए, ठीक है, कि ये हाई स्कूल, इंटर या फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। हाँ, लेवल्स में वेरी होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस में भी वेरी हैं, बुक्स हम आप जब पढ़ते हैं उसमें भी वेरिएशंस हैं। लेकिन जब मैंने एक क्लास में ये चीज क्लियर कर दी कि यहाँ जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो बेसिक टू एडवांस होगा, यानी कि उसको क्लास 6 से लेकर 12 तक का भी बच्चा पढ़ सकता है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करता है तो उसके लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना कि इन बच्चों के लिए, इसका आप विश्वास रखें, ठीक है। मैक्सिमम रूल्स प्रयास ये रहता है कि कवर कर लिया जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस स्तर के एग्जाम्पल्स को भी, ठीक है। तो ये लेक्चर सबके लिए है, एक लाइन में सबके लिए है, ओके। तो आज से क्लासेस ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी स्टार्ट हो रही है, अब 1 बाय 1, ठीक है, और बिल्कुल आराम से, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक हवा बना होता है दिलो दिमाग में, ठीक है। तो एक्चुअली ये हवा बनाने वाले कोई अलग से नहीं है, ये टॉम डिक हैरी टाइप के लोग हैं, ठीक है, जो इतना हवा बना दिए हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके आज के कुछ साल पहले एक लेसन था, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, रिटन बाय, वहां किताब में लिखा गया था ब्रूकर टी वाशिंगटन, ठीक है। तो वो ब्रूकर नहीं है, दैट इज बुकर टी वाशिंगटन, ठीक है। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि जब हमारा ट्रेनर, जब जिससे हम आप पढ़ रहे थे, अगर वो ब्रूकर को बुकर नहीं सही करवा पाया, ठीक है, तो अब आप क्या बताएं, समझ में आ रही बात। तो बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि भाई दो चीजें हैं, या तो ढंग से पढ़ो या तो मत पढ़ो, गलत तो कतई मत पढ़ो, समझ में आ रही बात। तो और इस बात का विश्वास रखें कि हर एक चीज यहाँ पर आपको ऑथेंटिक मिलेगी, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। और 1 बाय 1 क्लास के चाहे 10 क्लास हो, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 25, चाहे 30 क्लास, चाहे 50 क्लास हो जाए, बट कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अभी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की भी हम आप बात करें तो बहुत समय है हमारे पास, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बहुत प्यार से आइए हम आप समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ये है क्या, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हिंदी शब्द रूपांतरण देखें आप, हिंदी मतलब हिंदी अगर इसकी आप जानना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी क्या होती है, रूपांतरण, ठीक है। यानी कि किसी चीज को किसी में परिवर्तन करना, रूपांतरित कर देना, रूपांतरण कहलाता है, ओके।
रूपांतरण या फिर वाक्य रूपांतरण। ओके, अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखी गई। इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण में, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। क्लियर? यानी कि सेंटेंस की फॉर्म को हमको चेंज कर देना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना उसके मीनिंग को बदले हुए। कहने का मतलब आसान शब्दों में, ट्रांसफॉर्मेशन का दोस्तों मतलब ये होता है कि सेंटेंस की फॉर्म यानी कि उसका जो रूप है, ठीक है, उसकी जो फेशियल वैल्यू है वो चेंज हो जाए, लेकिन इसकी मीनिंग कतई चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेंगे तभी उसका फॉर्म बदलेगा। तो सेंटेंस की फॉर्म या फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बदल सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस का फॉर्म बदल जाए लेकिन मीनिंग ना बदले। ओके, इस तरीके से हमको चेंज करना होता है और यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सारे के सारे पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ही हैं। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अब पहला रूल क्या है? पहला है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, अब अफर्मेटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे। देखिए अभी हम आप रूल नहीं डिस्कस कर रहे, मैं फिर से आपको समझा दूं चीज। आज की क्लास में हम अब रूल नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि पूरी तरीके से ये समझेंगे कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर समझिए। अब पहला ये है कि हम अफर्मेटिव को किस में बदल दें, नेगेटिव में बदल दें, या फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव बना दें। ठीक है, अफर्मेटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव। देखिए जैसे एक सेंटेंस हमारे पास कहा गया कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वो बेईमान नहीं है। सीधी सी बात है ना, अगर किसी को कहा जा रहा है कि वो ईमानदार है तो इसका मतलब क्या है कि वो बेईमान नहीं है। तो इसमें सेंटेंस की फॉर्म तो बदल गई। भाई हमने कहा कि वह ईमानदार है, इसमें क्या नहीं शब्द आया, नहीं आया है। और फिर जब हम ये कह रहे हैं कि वह बेईमान नहीं है, तो इसमें देखिए नहीं आया है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस की फॉर्म बदल रही है ना, लेकिन क्या इसकी मीनिंग बदल रही है? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ईमानदार है और कोई दूसरा कह रहा है कि वो बेईमान नहीं है, तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना भाई। चाहे आप कहो कि वह ईमानदार है और चाहे आप कह दीजिए वो बेईमान नहीं है, बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम मीनिंग। क्लियर? जैसे सोहन अच्छा लड़का है, किसी ने कह दिया कि सोहन बुरा लड़का नहीं है, तो सोहन बुरा लड़का नहीं है मतलब अच्छा लड़का है। तो सोहन अच्छा लड़का है या फिर सोहन बुरा लड़का नहीं है, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो यही है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस की फॉर्म बदल जाए, उसका रूप बदल जाए, लेकिन उसकी मीनिंग ना बदले। ओके, तो हमने कहा ही इज ऑनेस्ट, तो किसी ने कह दिया ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना, भाई वो ईमानदार है। सीधी सी बात है। अब असर्टिव से इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे। अब देखिए ये था नेगेटिव, ये देखिए यहाँ पर नॉट आ गया ना, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या था, नेगेटिव। अच्छा, अब अगर ये देखिए ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, इसका मतलब वह ईमानदार है, तो आप कर दो ही इज ऑनेस्ट। इसलिए एरो को विशेष ध्यान दें आप, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव की तरफ भी बना है और नेगेटिव से अफर्मेटिव की तरफ बना है, यानी कि ये जो रूल है वो दोनों के लिए है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस इधर होता कि ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, अब ये नेगेटिव में है तो हमको असर्टिव भी बनाना होता, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होनी है, तो हम यही लिखते ना भाई। अब यहाँ पर असर्टिव लिखा है, मतलब सॉरी अफर्मेटिव नॉट असर्टिव, अफर्मेटिव, क्योंकि असर्टिव काइंड होता है, अफर्मेटिव फॉर्म होती है सेंटेंस की। ठीक है, तो इधर अफर्मेटिव लिखा गया है, इसका मतलब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। लेकिन नॉट हमको ऐसे एडजस्ट करना है ताकि मीनिंग ना बदले। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती है ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बाकी कल से हम आप एक एक रूल्स पे बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब दूसरा क्या है, असर्टिव से इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव से असर्टिव, तो सेम चीज, स्ट्रक्चर बदलेगा मीनिंग नहीं, फॉर्म बदलेगी मीनिंग नहीं। क्या कहा गया, सी इज अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा सिंगर है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, इज सी अ गुड सिंगर, क्या वह एक अच्छा सिंगर है? तो अगर है तो बिल्कुल हाँ है,
अब यहाँ पर असर्टिव लिखा गया, इसका मतलब ये माना जा रहा है कि हाँ भाई वो एक अच्छा सिंगर है, राइट। इज सी अ गुड सिंगर, ये आप जानते हैं कि WS टाइप, सॉरी, इंटेरोगेटिव का, ठीक है, पहला प्रकार है जिसको हम आप एस नो टाइप कहते हैं, और इसका आंसर हम आप एस नो में दे सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस लिखा गया था तो इसका आंसर हम मान कर चलेंगे कि पॉजिटिव फॉर्म में था, इसलिए कि इस सी इज अ गुड सिंगर का असर्टिव में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इज सी अ गुड सिंगर को असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सी इज अ गुड सिंगर, ठीक है। सी इज गुड सिंगर को एस नो टाइप में या फिर इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखा गया होगा, इज सी अ गुड सिंगर, ठीक है। मतलब मीनिंग नहीं बदलेगी, क्या वो एक अच्छा सिंगर है, हाँ भाई बहुत अच्छा गाता है, मतलब ही इज अ गुड सिंगर, वो एक अच्छा सिंगर है। अब एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर कभी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर ये आता है कि अगर इंटेरोगेटिव की बात हो और उसमें काइंड्स ना दिएगा, मान लीजिए कहीं भी चाहे एग्जामिनेशन में हो जाए या कोई पूछ भी रहा है, तो अगर वो इस चीज को क्लियर नहीं कर रहा है कि इंटेरोगेटिव में कौन सा, तो हमेशा आप इस नो टाइप ही मानकर चलिएगा। समझ में आ रही बात। अगर इंटेरोगेटिव की बात हो रही है और वहां पर ये क्लैरिफिकेशन नहीं है या कोई चाहे कोई पूछ रहा हो चाहे लिख रहा हो कि कौन सा इंटेरोगेटिव, तो हमेशा हम आप उसको एस नो टाइप ही मानकर चलेंगे, ठीक। सॉरी, अब देखिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव या फिर असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तब सेम चीज होगी। अब देखिए किसी ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये मतलब कितना सुंदर फ्लावर है यार। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी में आप, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में ये उम्मीद तो कतई मत करिए कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर बताया जाए। समझ में आ रही बात ना, सेंटेंस का टाइप हो गया, टेंस हो गए, ठीक है, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब हमको आना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, टेंस वगैरह तो हमको क्लियर होना चाहिए, सेंटेंस वगैरह हमारा, राइट। तो अगर किसी ने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यानी कि यार कितना सुंदर फ्लावर है भाई, कितना सुंदर फ्लावर है, कितना सुंदर फ्लावर का मतलब क्या है कि वो फ्लावर, वो फूल वाकई में बहुत सुंदर है, तभी तो आदमी सरप्राइज होगा। तो जब आप असर्टिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। वाट ए को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, वेरी में, दैट्स इट। रूल पे हम आप बात करेंगे, अभी आप समझिए सेंटेंस का भाव समझिए। यहां पर वाट वगैरह लगा, क्या इसमें वाट लगा है, नहीं लगा है। देखिए इस सेंटेंस में देखिए आप, वाट आया नहीं आया, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है। इसमें इट इज लास्ट में लगा, इसमें इट इज पहले लगा है, यानी कि सेंटेंस की अगर आप फॉर्म देखें तो सेंटेंस की फॉर्म पूरी तरीके से बदली हुई है। क्या मीनिंग बदला हुआ है, जी नहीं। ये इसका भी सेंस क्या है कि बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब फ्लावर, तो इसका भी मतलब तो वही है ना भाई कि फ्लावर बहुत सुंदर है, ठीक है। चाहे आप कहें व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यानी कि कोई लड़की बहुत बेहद ही खूबसूरत ही, गॉर्जियस टाइप की, राइट। और सॉरी, इसका मतलब ये हुआ ना भाई, सरप्राइज कब हो गए, इसका मतलब बहुत खूबसूरत है, तो आप लिखोगे ना कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, दैट्स इट। सेंटेंस की फॉर्म बदलनी है, मीनिंग नहीं, ओके। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सिंपल से चाहे आप कॉम्प्लेक्स बनाए या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाए, ठीक वही चीज, फिर चाहे कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाए या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाए, कैसे। अब देखिए सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का सीधा सा आप जानते हैं फंडा कि सिंपल सेंटेंसेस में एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 फाइनाइट वर्ब बी मस्ट हैव, हमारे पास होनी ही चाहिए, राइट। कॉम्प्लेक्स का सीधा सा फंडा है कि जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वो रहेंगे और कंपाउंड का कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस मिलेंगे हमको, दैट्स इट, ठीक है। अब जिसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, ये सब क्या है, ये एज पर स्ट्रक्चर है ना, वी नो वेरी वेल, एज पर फंक्शन वी हैव 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, assertive to optative, right, and as per structure we have 3 kinds, simple, compound and complex, right। तो सिंपल सेंटेंस हमारे पास एक है, क्या है कि सोहन कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना जो अपराध था वो स्वीकार कर लिया, यानी कि उसने अपनी गलती मान ली। अब इसको सबसे पहले सिंपल को हम किसमें बना रहे हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स में, यानी कि सिंपल अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहेगा तो ऐसे बनाएंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स दिया गया सिंपल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो इसलिए एरो को विशेष ध्यान दीजिएगा,
एरो दोनों तरफ बना हुआ है भाई साहब, चाहे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाए या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाए, चीजें वही होंगी, फॉर्म तो बदलेगा दोनों में, चाहे आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाओ या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाओ, बट मीनिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखिए उसने अपनी गलती मान ली, सॉरी सोहन ने अपनी गलती मान ली, राइट। तो क्या लिखा गया कॉम्प्लेक्स में, देखिए यानी कि क्या लिखा गया, सोहन कॉन्फेस्ड दैट, सोहन ने कॉन्फेस कर लिया कि ही वॉज गिल्टी, वो अपराधी था। सोहन कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, सोहन ने अपना अधिकार मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, सोहन ने मान लिया कि वो अपराधी था। दोनों का मतलब वही है भाई, ठीक है। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस की फॉर्म पूरी तरीके से बदली हुई है। अब यहां पर देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये जो दैट ही वाज गिल्ट है ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, एंड सोहन कॉन्फेस्ड ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी सिंपल को हमने क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है। अब कंपाउंड से सिंपल बनाओगे तब भी वही सेम चीज होगी, ठीक है। मान लीजिए सोहन कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी लिखा गया था, तो सिंपल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये दैट हट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ही क्यों है, आप सोच रहे होगे ना कि सोहन क्यों था, कि भाई we know very well why do we use pronoun in a sentence, to break the repetition of noun we use pronoun, that's it। हम नाउन हमको बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए तो प्रोनाउन यूज करते हैं, इसको आप समझ रहे होंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट। अब देखिए सेंटेंस हमारा सिंपल वाला वही है ना, क्या कि सोहन कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, तो अब कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, सीधी सी बात है भाई, वहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा ना, फैन बॉयज फॉर एंड नॉर बट और इट सो, जो सुटेबल होगा उसको लगाएंगे। तो यहां पर क्या आया है, एंड आया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा क्या लिखा गया, सिंपल सेंटेंस हमारा वही है। अब वहां पर ब्रैकेट में लिख दे कंपाउंड बनाइए, इसको क्या बनाएंगे, सोहन वाज गिल्टी, सोहन अपराधी था, गिल्टी था, एंड और ही कॉन्फेस्ड इट, और इसने उसको मान लिया इस बात को, दैट्स इट। और इन तीनों का मतलब यह है कि उसने अपनी गलती मान ली, ठीक है। चाहे ये कहो कि उसने अपनी गलती मान ली, चाहे ये कहो कि वो अपराधी था और अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, चाहे ये कहे तो कि सोहन कॉन्फेस्ड कर लिया कि वो गिल्टी था, दैट्स इट। कहने के तरीके बदल जाएंगे, यही है फॉर्म का चेंज होना, लेकिन मीनिंग हमारी वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिंपल में सोहन गिल्टी था और वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आते आते एकदम सीधा साधा मासूम हो गया ना, ऐसा तो नहीं है। तो सेंटेंस में कहने का जो तरीका बदल रहा है वो दैट मीन्स चेंजिंग इनटू फॉर्म, मतलब चेंजिंग इट्स फॉर्म, उसकी फॉर्म बदल रही है लेकिन मीनिंग नहीं, ठीक है। अब देखिए नरेशन में क्या होता है, वही चाहे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, सेंटेंस की फॉर्म बदलेगी, मीनिंग नहीं दोस्तों, राइट। डायरेक्ट में क्या कहा, ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। इनडायरेक्ट में क्या बना, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, उसने कहा कि वह थक गया था। अब यहां पर देखिए ये भी पास्ट हो गया और ये भी पास्ट हो गया, जबकि यहां पर ये पास्ट था और ये प्रेजेंट था। तो इसी चीज को तो हम सही करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं भाई, यानी कि ये पास्ट वो भी पास्ट, ठीक है। ही सेड, यहां पर देखिए कॉमा इनवर्टेड कॉमास वगैरह लगे, ठीक है। क्या यहां पर भी कॉमा वगैरह लगा है, नहीं, कॉमास को हटाकर कंजंक्शन लग गया। तो दोनों की अगर फॉर्म की बात करें, मतलब उसके चेहरे की बात करें, इसी को फेसियल वैल्यू कहता हूं मैं, राइट, कह रहा हूं। तो अगर फॉर्म की बात करें तो डायरेक्ट देखिए अलग है, बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है, राइट। यहाँ पंक्चुएशन में आपको इनवर्टेड कॉमास वगैरह मिल रहे हैं, क्या इनडायरेक्ट में भी मिल रहा है, नहीं। तो सेंटेंस की फॉर्म तो अलग है दोनों की, लेकिन मीनिंग अब देखिए मीनिंग सेम है भाई। उसने कहा मैं थक गया हूं, या फिर इनडायरेक्ट में आपने क्या कहा, उसने कहा कि वह थक गया था, मीनिंग वही है कि वो थका ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया तो एकदम पूरा मिल्खा सिंह हो गया, हाँ भागने लगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो सेंटेंस की फॉर्म बदलेगी, उसकी मीनिंग नहीं, ठीक है। अब इसी चीज को हम वॉइस से भी समझ लेते हैं ना, ठीक है।
जैसे देखिए, अब एक्टिव मिक्स सेंटेंस है, क्या लिखा गया ना, एक्टिव से पैसिव, राइट। अगर हमने लिखा देखो एक्टिव में, ही रोड अ लेटर, तो पैसिव क्या बनेगी, अ लेटर was written by him, a letter was written by him, he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा। पैसिव क्या बन गई, a letter was written by her। फॉर्म जरा चेक करें तो ये जिस तरीके से सेंटेंस लिखा गया है, क्या ये भी इसी तरीके से लिखा गया है, नहीं। तो आप कहेंगे सर इसमें देखिए बाई वगैरह आगे इसमें नहीं है, यही तो बात करें भाई, फॉर्म बदल रही है लेकिन मीनिंग नहीं। इसमें कहा गया उसने एक पत्र लिखा, और इसमें कहा गया कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया, दैट्स इट। सेंटेंस का फॉर्म बदलता है, मीनिंग नहीं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव में भी, क्योंकि इट आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। टाइम कितना हुआ, यह है टाइम, ठीक है, राइट। तो अब ऐसे ही जब आप डिग्री में चेंजिंग करेंगे, राइट, तो क्या क्या रूल लगने हैं, ठीक है, क्या क्या रूल नहीं लगने हैं, सारी चीजों को हम आप बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप परेशान मत होइए। जिंदगी भर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का डर, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर जो भी आपके कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आपके जो भी आप थोड़ा सा बर्डन फील करते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, डोंट वरी। अब आज हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसके किसी रूल की हमने बात नहीं की। आज इन सारे चीजों को जब हमने डिस्कस किया तो मेरा बस एक पर्पस था इस पूरी क्लास में कि आप ये समझ जाएं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। मतलब ये जो भी 5-6 जो भी तरीके आपको बताए गए, चाहे नरेशन से संबंधित रहे, चाहे सिंपल कॉम्प्लेक्स संबंधित रहे हो, असर्टिव से निगेटिव एंड इंटरोगेटिव संबंधित रहा, जो भी रहा हो, वॉइस का रहा हो, सिर्फ एक चीज आपको दिखाना कि सेंटेंस की फॉर्म बदलती है लेकिन मीनिंग नहीं, और यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब कल से 1 बाय 1 हम आपको रूल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में 2 ही रूल डिस्कस करेंगे, बट उस पर हमारी कमांड होगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच, जय माता दी।